अपर्णा यादव को लेकर है। वहीं अपर्णा यादव के समर्थन में कोई नहीं आ रहा और ना अपर्णा यादव खुलकर बोल रही हैं। अपर्णा यादव के पति के साथ क्या हुआ दर्शकों, हम सब ने आपको रखा और हम सब ने आपको बताया। हाँ, और उनको तो इकरा हसन को लेकर भी बयान देना चाहिए, उनको लेकर भी बोलना चाहिए। इकरा हसन का जो मामला है दरअसल उसको लेकर तो सबको बोलना चाहिए, वो सांसद हैं एक। और दूसरी बात, जब वो अपनी शिकायत को लेकर, अपनी तकलीफ़ों को लेकर, जनता की परेशानियों को लेकर जब एडीएम ऑफिस जाती हैं, कार्यालय में जाती हैं, तो उनको बाहर भगा दिया जाता है, उनको निकाल लिया जाता है कि बाहर जाइए जाइए। यानी कि वो अपने आप को जो है सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि समझिए उनको अधवास हो चुके हैं, होश हवास में नहीं है। वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में इतने मशगूल हैं कि उनको सब लोग जो है ग़ुलाम लगते हैं, छोटे लगते हैं। और एक सांसद से ऐसी बहसबाजी, ऐसी बदतमीज़ी, उनका भी इलाज होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अब पहले आज़म खान को टारगेट किया था, फिर उसके बाद वर्क साहब को जो संभल से सांसद हैं, और उसके बाद अब इकरा हसन पे जो है किस तरीके से टारगेट और परेशान किया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा, उन्हीं लोगों की जीत होगी, जनता की जीत होगी। इस बात को आप कान खोलकर सुन लें। अपर्णा के साथ क्या हुआ, उनके पति के साथ फिरौती की जाती है, धमकी दिया जाता है। उनके पति भी खामोश हैं, अखिलेश यादव भी खामोश है, डिम्पल भाभी भी खामोश है, कोई किसी को नहीं आ रहा। सब आकर इन दिनों चुनाव, हालांकि ये भी मामला ज़रूरी है, चुनाव आयोग के सर्वे पर लेकर जो SIR का मामला है उस पर मुखर है, वो ज़रूरी है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एक सांसद को कोई गाली दे रहा है, कोई बीजेपी में शामिल है, यानी कि अपर्णा यादव, उनके पति को कोई दरअसल धमकी दे रहा है, खुली चुनौती और चेतावनी दे रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो बेईमानी है, और उसका इलाज नहीं होगा, वो जेल में नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा आप ही बताइए दर्शकों। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि थाने में जाएं, प्रतीक यादव डरे नहीं, ना योगी जी से डरें, ना ही अपनी पत्नी अपर्णा यादव से डरे। वो क्योंकि बीजेपी में सरकार उनकी है, थाना उनका है, प्रशासन उनका है, दरोगा उनका है, SP उनका है। तो हम और आप जानते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, क्या खेल होता है, कैसे समझौता होता है, कैसे जो है मैनेजमेंट किया जाता है। तो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रतीक यादव के साथ हो रहा है, जिस तरीके से अपर्णा यादव चुप है उन अपने पति के मामले को लेकर, इकरा हसन को लेकर, इन लोगों के समर्थन में आकर खुलकर बोलना चाहिए। अरे भली साथ छोड़ना पड़े तो बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए, योगी जी का साथ छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कम से कम हक की लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं, अपने परिवार के लिए तो लड़ सकते हैं। छोड़िए जनता की लड़ाई बाद में लड़ेंगे आप। यूपी की जनता, बिहार की जनता, देश की जनता के लिए क्या ही आवाज़ उठाएंगे जब अपने पति के लिए नहीं उठा सकती, जब इकरा हसन के लिए नहीं उठा सकती। मैं तमाम सांसदों से, खास करके मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद से अपील करूंगा कि इकरा हसन को लेकर, अपर्णा यादव को लेकर, प्रतीक यादव को लेकर खुलकर सामने आए और बोलें, क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, आपको दलितों का वोट चाहिए। और मैं वोट पे बार बार तवज्जो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप इनके हुक्मरान बनते हैं, आप इनको ये आश्वासन और विश्वास दिलाते हैं कि आपके दुख सुख में हम शामिल रहेंगे, आपके साथ कोई बदसलूकी करेगा, बदमाशी करेगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और उसके नाम पर आप वोट लेते हैं। तो आज तो उनके साथ गलत हो रहा है। आज तो लोग उनको गाली देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। वो जेल में क्यों नहीं है? और आप तब भी चुप रहेंगे, तब तो सवाल होगा, तब तो आपका इलाज होगा, तब तो आपसे हिसाब किताब होगा, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, या फिर योगी जी हो, या फिर योगी जी का पुलिस ही क्यों ना हो। और मैं करनी सेना के संगठनों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस योगेंद्र को जेल में डलवाएं, इनको बर्खास्त करें, इनका इलाज करें, और ऐसे लोगों को आप अपने संगठन में शामिल ना करें जो इंसानों से नफरत करता हो, जो मानवता को शर्मसार करता हो। और तो और छोड़ दीजिए, कोई आम मामला होता तो ये एक मुसलमान के साथ साथ, मुस्लिम महिला के साथ साथ ये सांसद भी हैं, पहली बार चुनी गई हैं, और इनको लेकर इस तरीके का घटिया बयान, इस तरीके का सोच, ये बताता है कि दिमागी हालात इनका ठीक तो नहीं है। इसके साथ साथ इनकी परवरिश कैसी हुई होगी इसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये इनकी परवरिश, इनकी तरबियत हुई नहीं है, ये दरअसल मजबूरी में पाले गए लोग हैं। और इसी वजह से एक देश की बेटी के साथ ऐसा घिनौना हरकत और ऐसा बयानबाजी कर सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं। देश कभी भी इसको माफ़ नहीं करेगा, साथ ही साथ ना तो इकरा हसन और ना ही ऐसे लोगों को मैं माफ़ करूँगा।